तो लौंडो, आज मैं एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक के बारे में बात करना हूँ। मैं बात करने वाला हूँ अर्थ इज़ नॉट राउंड, यानी कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं क्या वो सच में एक बॉल जैसी ही है या फिर सच कुछ और है। इसके साथ ही हम चंद्रयान 3 और भाई अपने नासा के ग्रेट जो कि मून लैंडिंग वाला मिशन था अपोलो 13 उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत फेमस टेक्निक जो कि हिटलर अपने समय में यूज़ करता था, क्या आजकल कलयुग में वही सिस्टम बार बार रिपीट किया जा रहा है। इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में और बहुत मज़ेदार तरीके से चर्चा करेंगे। सच में मज़ा आएगा, पैसा वसूल वीडियो होगा, तो पूरा वीडियो देखो, फुल एंजॉय। शुरुआत करते हैं हिटलर से। तो आपको बता दूं, हिटलर ने अपने समय में एक बुक लिखा था जिसका नाम था मेन काम्फ। उसमें उन्होंने एक बिग टेक्निक बताई थी, लोगों को बहकाने के लिए एक प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी जिसका नाम था द लाई। अब आपको कुछ पॉइंट में समझाता हूं कि आखिर ये टेक्निक थी क्या। तो इसमें 3 स्टेप्स बताए गए थे, कुछ प्रमुख पद चिन्ह बताए गए थे जिसमें अगर आप चलें तो आप किसी भी बड़ी सिविलाइजेशन को या फिर कितनी भी बड़ी आबादी को बेवकूफ़ बना सकते हो, अपना एक प्रोपेगेंडा सेट कर सकते हो। जिसका पहला सबसे बड़ा जो टेक्निक था वो था बिग लाई, यानी कि इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि भाई लोग सोचे यार इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है, मतलब इतना बड़ा झूठ भी हो सकता है क्या। पर अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ लोग यानी कि कुछ समझदार लोग होते हैं जो ऐसे बड़े झूठ को इजीली पकड़ लेते हैं। इसलिए इसमें एक और टेक्निक ऐड की गई है हाफ ट्रूथ की, यानी कि थोड़ा सा सच भी उसमें डाला जाए। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आगे जाके आपको समझ में आएगी, इसलिए वीडियो पे बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत फैक्ट और लॉजिकल तरीके से आप समझने वाले हैं मैं किस चीज़ पे आ रहा हूँ। तो आपको बता दूँ, जो दूसरे तरीके मैंने बताया कि हाफ ट्रूथ, इसके साथ में ही अब जैसे कि लोगों को नशा दिया जाता है ना, वैसे ही रिपीटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो आपने बहुत बड़ा झूठ बोला है जिसमें थोड़ा सा सच भी है, उसको बार बार रिपीट किया जाए ताकि लोगों के दिमाग में बस जाए कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल सच ही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती। अब आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई आखिर मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि वीडियो का शुरू में ही टॉपिक आप लोगों ने देखा था कि अर्थ इज़ नॉट राउंड, तो क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो आपको बता दूँ, अभी तक जो आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ा है, सीखा है, समझा है या फिर बड़े बुजुर्गों भी से भी सुना है, वो सब एक झूठ था। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो फिर क्या बोलोगे आप। मुझे पता है आप में से 99% लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे और करने का सवाल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरी बात पे बिलीव कर जाएंगे तो भाई आपकी बनी बनाई दुनिया, बना बनाया एक झूठा संसार ही मानिए, वो पूरी तरह से उड़ जाएगा। पर झूठे संसार में रहने से अच्छा है या फिर झूठे महल से रहने से अच्छा है सच्चाई का एक छोटा सा झोपड़ा ही हो, तो वो भी सुकून देता है। अब आपको शुरुआत से शुरू करते हैं हम लोग नासा से। अगर आपको नहीं पता तो नासा की स्थापना कहाँ से हुई, आपको बता दूं, नासा का जो मेन टारगेट रहता है पहले वो समझते हैं। नासा का शुरुआत से ही एक ही टारगेट रहा है, वो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि हम लोग रह कहाँ रहे। क्योंकि जिस इंसानों को यही नहीं पता होगा कि वो हैं कहाँ पे, तो अपनी प्रगति या फिर एवोल्यूशन करना तो दूर की बात है, वो कुछ नॉर्मल बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ें भी नहीं सीख पाए। और यहीं से शुरुआत होती है नासा के एक बहुत बड़े झूठ का, जो कि मैंने शुरू में ही हिटलर की टेक्निक बताई। और आपको बता दूं, ये टेक्निक भी कहाँ से शुरू हुई, जब वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को मार दिया गया, हरा दिया गया, उसके बाद उसके पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट की टीम थी, उन्हीं को इकट्ठा करके नासा की स्थापना हुई। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए खुद से, डेफिनेटली ये न्यूज़ भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे नासा बना और कैसे उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद से एक के बाद एक चीज़ें बताई गई, जैसे अपोलो 11 आपको पता ही है, एक के बाद एक बताया गया कि भाई हम तो चंद्रमा पे पहुंच गए। मतलब ये उस टाइम में चंद्रमा पे पहुंचे जिस टाइम में उस टाइम के जो कंप्यूटर थे वो आज के मोबाइल से भी कमज़ोर है। मतलब आज के मोबाइल उसके कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। उस समय वो चांद पे उतर भी आए थे जहाँ पे हवा में लहरा भी रहा था। खैर उन सब चीज़ों में फंसूंगा नहीं, अभी मैं ये प्रूफ नहीं दूंगा आपको कि किस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं या फिर ये गोल पृथ्वी क्यों नहीं है या फिर पृथ्वी का रियल शेप क्या है। मैं मेनली आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से ये लोग आपको किस टेक्निक से बेवकूफ़ बनाते हैं। अब जिस टेक्निक का शुरू में मैंने जिक्र किया हिटलर वाली सबसे बड़ा झूठ बोलो, तो इनका जो सबसे बड़ा झूठ था वो था कि पृथ्वी गोल है, एक गेंद जैसी है, जो कि एक 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी धुरी पे घूम रही है, ज़्यादा किलोमीटर की स्पीड से, प्रति घंटे की स्पीड से सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही हैं और सारे ग्रह बस घूमे जा रहे हैं अंतरिक्ष नाम की जगह पे, और बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। यही चीज़ चलते जा रही है। ये था एक सबसे बड़ा झूठ। अब अगर कोई भी नॉर्मल आदमी सोचेगा कि भाई कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना बोल सकता है। फिर इसमें आता है एक एंगल कि कुछ लोग बड़े फेंकू को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। होता है ना, हम आपके आसपास भी होगा जो हमेशा फेंकता रहता है, तो उसको ईजिली आप पकड़ लेते हो। पर नासा जो है भाई बहुत ज़्यादा होशियार है, तो उसने जो सेकंड स्टेप है वो लिया हाफ ट्रूथ का। मतलब इसमें भी कुछ हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों को उठाया, ज्योतिष की कुछ गणनाओं को उठाया, कुछ ज्योतिषों को उठाया, जहाँ से उन्होंने एक्लिप्स की टाइमिंग हो गई और बाकी सारी चीज़ों को अपने में संभाल लिया और भाई उसको भी सही से बताने लगा। तो जब उन्होंने देखा कि भाई एक तरफ ही बोल रहे हैं कि एक बॉल जैसी पृथ्वी पर हम लोग ले रहे हैं जो बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, भले ही हमें ये लॉजिकल नहीं लग रही, पर भाई ये टाइमिंग तो सही से बता रहे हैं कि ग्रहण कब होगा या फिर ये चीज़ें कब होगी, मतलब बंदे में दम तो है, चीज़ तो सही बता रहे हैं। अब इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, वो है रिपीटेशन, जो कि आपने और हमने शुरू में ही देखा कि हिटलर की जो टेक्निक का
तीसरा भाग था वो है रिपीटेशन, यानी कि बार बार इस झूठ को बोलो। जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे नासा हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आपको देता रहे, जैसे कि उसे एक नया ग्रह मिल गया है जहाँ पे भाई शराब की बारिश होती है, या फिर सूर्य का एक बड़ा हिस्सा टूट के अलग हो चुका है। भले ही ये न्यूज़ आपको सुनने में बिल्कुल बेवकूफ़ाना या फिर मतलब बोल सकते हैं नहीं यकीन ही नहीं होगा, पर भाई नासा का नशा जो चूसा है आपने, बिल्कुल आपको यकीन करना ही होगा कि भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है, क्योंकि नासा ने बोला है। अब आए हमारे वो हमसे झूठ नहीं बोल बोलते। और अब ये सिलसिला वहीं पे नहीं रुकता है। जब एक देश यानी कि अमेरिका इस झूठ की शुरुआत कर देता है नासा के रूप में, तो फिर दूसरे देश भी बोलते हैं भाई जब तुम एक झूठ बोले तो हमें भी झूठ बोलना चाहिए, हम भी तो झूठ बोलेंगे, इससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपको पता है स्पेस एजेंसीज का बजट कितना ज़्यादा होता है, हालांकि इनका मेन टारगेट पैसा नहीं होता है, पर फिर भी पैसा भी एक टारगेट है, तो उसको भी पूर्ति करने के लिए अलग अलग देशों ने अपनी अपनी एजेंसीज बनानी शुरू की और सब ने इस झूठ में बढ़ चढ़ के सहयोग लिए हैं। हालांकि इस झूठ को जो कवरअप करते हैं वो ऊपर के लेवल के लोग करते हैं, क्योंकि अगर इंडिया में आप लोग देखोगे तो ये अंग्रेज जब आए, ब्रिटेन ने आपको पता है एक समय में पूरी दुनिया पे कब्जा किया और अपनी अपनी जो नीतियां हैं वो वहाँ पे लागू करते रहे। और उनको चाहिए क्या था, लोगों को ऐसा बनाना जो सिर्फ 9 to 5 जॉब पे ध्यान दें, उनको बस महीने के अंत में एक सैलरी पकड़ा दी जाए और भाई वो पूरा महीना बिना कुछ सोचे अंधभक्तों की तरह उन्हें बस एक काम दे दिया, उसको वो करते रहेंगे, ना वो अपना दिमाग लगाएंगे ना लॉजिकल कुछ पूछ भी पाएंगे, क्योंकि उन्हें तनख्वाह मिल रही है, बस काम हो गया खत्म, 9 to 5 घर जाओ सो जाओ। खैर अब आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तुम्हारा बात क्यों माने, तुम भी क्यों सच बोल रहे हो सकता है तुम भी तो झूठ बोल रहे हो या फिर किसी धर्म विशेष का प्रचार कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे मैं कुछ लॉजिकल तथ्य रखूंगा आपके सामने, बाकी डिटेल प्रूफ के लिए मैं एंड में वीडियो के कुछ आपको चैनल्स दिखाऊंगा, तो वहाँ पर जाके तुम लोग डिटेल में एक एक प्रूफ कैसे ये पॉसिबल हो सकता है वो सब जान सकते हो। खैर फिलहाल मैं फैक्ट और कुछ लॉजिकल चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग सच में कॉमन सेंस है आप में अगर समझ गए तो भाई कहीं और जाने का कुछ ज़रूरत ही नहीं रहेगा। तो आपको बता दूँ जो आइडिया है गोल एकदम घूमने वाली बॉल जैसा जो आइडिया है वो आया कहाँ से। अगर आप देखोगे से हाईएस्ट 400 साल हुए हैं, उससे पहले कभी भी किसी के भी दिमाग में ऐसा बेवकूफ़ाना हरकत नहीं आई होगी या फिर किसी को भी ऐसा सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ा था कि भाई पृथ्वी एक गोल गेंद जैसी है जो कि घूमे जा रही है एक अंतरिक्ष नुमा स्पेस में, जहाँ पर खाली जगह और बस गोल 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 सब लोग घूम रहे हैं, मतलब बिना कुछ कारण के बस घूमे जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग देखोगे जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो सभी एक ऐसे अर्थ का मॉडल दिखाती थी जो कि भाई फ्लैट था, प्लेन था। अगर आप देखोगे इन्होंने इंग्लिश में भी इस चीज़ को डाला है। अगर आप देखोगे पृथ्वी क्या है, एक प्लेनेट है, प्लेनेट, तो शब्दों पे भी थोड़ा सा गौर करो। और अगर अब आप में से कई लोग भी जो हिंदू लोग हैं, मैं सनातनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग भी आ जाएंगे क्या हमारे में तो पहले ही बता गया था, वराह अवतार ने गोल पृथ्वी को उठाया था। तो अगर आप लोग सनातन धर्म में जाएंगे, ओरिजिनल वेदों में, शास्त्रों में जाएंगे तो कहीं पे भी ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि हमारी पृथ्वी जो है गोल गेंद जैसी है जो कि अंतरिक्ष नुमा जगह पे घूमे जा रही है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई पृथ्वी को भूगोल भी बताए गए हैं, पर भूगोल गोल चीज़ तो थाली भी गोल हो सकती है, एक रिंग भी गोल हो सकती है, एक बॉल भी गोल हो सकती है, तो कौन सी गोल की बात कही गई है। पर वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम लोग जाएँ तो हमारे पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ऐसा कहा था कि पृथ्वी अपेक्षाकृत स्थिर है। वहीं पर अगर आप वेदों में देखोगे पृथ्वी का एक नाम अचला भी बताया जाता है। मुझे ये नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि भाई अचला का मतलब क्या होता है। हमारा सनातन धर्मी जज जिसने सबसे पहले इस चीज़ को बताया था कि पृथ्वी कोई गोल बॉन्ड जैसी नहीं है भाई। खैर इन सब चीज़ों के बाद भी मुझे पता है जितने भी नए लोग हैं जिनको इनकी चीज़ों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ पे यकीन करने के लिए अभी तैयार नहीं होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा 3 चैनल्स के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, उनको जाके चेकआउट करें। उम्मीद करता हूँ उनके प्रूफ्स जो भी आपके मन में सवाल होंगे कि भाई अगर ऐसा है तो दिन रात कैसे होता है, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, अंतरिक्ष में दिखाने वाली चीज़ें, बाकी सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस वो अगर ध्यान से देखेंगे कॉमन सेंस से तो ईजिली पता लगा लेंगे वो चीज़। आज की वीडियो का मेन कारण बनाने का यही था कि आपको बताना कि भाई कैसे इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया जा सकता है, कैसे इजीली लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आमतौर पे यही सवाल होता है कि भाई इतने सारे लोगों को कैसे, तो जवाब है इस तरह।